प्राइवेट कॉलेजेस देख लीजिए, उनके मालिक देख लीजिए, 73% में आपको वहां एक नहीं मिलेगा। अस्पतालों के मालिक देख लीजिए, उधर 73% का आपको एक नहीं मिलेगा। तो कहा जाता है कि आपको भागीदारी दी जा रही है। नरेगा की लिस्ट निकालो भैया, डिस्टर्ब मत करो, नरेगा की लिस्ट निकालो आप, ठीक है, मजदूरों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 73% दिख जाएंगे। ये जो सड़क बनाते हैं इनकी लिस्ट निकालो, इनकी लिस्ट में आपको सब दिख जाएंगे। यहां आपको पिछड़े दिख जाएंगे, दलित दिख जाएंगे, आदिवासी दिख जाएंगे। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर मजदूरों की लिस्ट में 73% दिख सकते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में क्यों नहीं दिख सकते? स्कूल कॉलेज की लिस्ट के मालिक में क्यों नहीं दिख सकते? इन्होंने क्या गलती की है? इनमें क्या कमी है? और ये 73% है। इनको आपने कहा, पहले क्या होता था? पहले इनके लिए रास्ता बनता था। कैसे बनता था? पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। आपको याद होगा BHEL, HEL ये सब कंपनियां थी, सरकारी नौकरियां लगती थी, इसमें इन लोगों का रास्ता बन जाता था। अब क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। HL के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अदानी जी को दे रहे हैं। अग्निवीर योजना लागू कर दी। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे, कैंटीन नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे। तो दो लड़कों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। एक को ट्रेनिंग मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग मिलेगी, 4 में से एक को पूरी ट्रेनिंग मिलेगी और 3 को सही ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी, 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो शहीद हो गया, अग्निवीर शहीद हो गया, उससे कहेंगे भैया, उसके परिवार से कहेंगे देखिए ये तो शहीद ही नहीं है, वो है शहीद, वो जो अग्निवीर नहीं है वो है शहीद। ये अग्निवीर तो शहीद ही नहीं हुआ, इसको ना हम कैंटीन देंगे, ना इसको पेंशन देंगे। तो ये सारे के सारे रास्ते एक के बाद एक 73% के लिए बंद किए जा रहे हैं। तो यही मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरे मुताबिक यह अन्याय है, आपके खिलाफ। इसलिए मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि अगर हमें देश को मजबूत करना है तो 73% जो आबादी है उनको कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, शायद मान लीजिए आप कहें कि भैया नहीं, राहुल गांधी गलत बोल रहा है, हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना। पता नहीं आपको लगे, आप शायद ये सोचो, फिर आपको नहीं भैया हमें मीडिया के मालिकों की लिस्ट में हमें नहीं चाहिए। तो फिर होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। आपका क्या मीडिया में कोई भी मुद्दा उठता है? कभी आपने देखा मीडिया में, कभी आपने देखा कि भाई किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है? कभी आपने देखा? क्यों नहीं? कभी आपने अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में हमारे बारे में बात क्यों नहीं करते? कभी पूछा आपने अपने आप से? आपका उसमें कोई आदमी है ही नहीं। आप रिपोर्टर है भैया, आपकी क्या चलती, कहां चलती है? नहीं, आप BBC में काम करें मगर आपकी थोड़ी चलती है। आप रिपोर्टर हैं छोटे से, आप मालिक थोड़ी हो। आपका नाम क्या है? हाँ, रवि। आप रावी,
हाँ, आप मुझे बताओ, आपने बीबीसी में अग्निवीरों की बात की? अच्छा, और बीबीसी अदानी की कंपनी है क्या? किसकी है? तो आप हमें कह रहे हो कि आप एक विदेशी कंपनी के लिए के लिए काम करते हो। आप मुझे कह रहे हो पब्लिक ब्रॉडकास्टर, आप विदेशी कंपनी है आपकी, है ना? विदेशी कंपनी अग्निवीर की बात कर रही है। अजीब सी दुनिया है। विदेशी कंपनी में हिंदुस्तानी आदमी मुझे कह रहा है कि नहीं भैया हमने उठाया। नहीं, आप विदेशी कंपनी, हाँ करता है बीजेपी का, ये बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं होगा ये। नहीं, मगर मेरा कहना है, देखिए मजे की बात देखिए, विदेशी कंपनी बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रही। क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठाई जाती। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल सिस्टम की, कोर्ट की। ठीक है, ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.